इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। ईद उल फितर पर सभी लोगों ने ईद मिलकर मनाई। हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल देखने को मिली। हालांकि पूरे देश में ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया, मगर मलकागंज वार्ड और सदर बाजार में ईद का अलग उत्साह था। हमने देखा कि नवरात्रों को मद्देनजर रखते हुए मुसलमान भाइयों ने पूरा इंतजाम वैष्णव भोजन से किया हुआ था, यानी कि शाकाहारी भोजन। आपको बता दें कि ईद के शुभ अवसर पर दिल्ली का प्रतिबिंब की टीम ने ईद मनाई। जहां जहां दिल्ली की टीम गई, वहां मुस्लिम भाइयों का सम्मान किया। इस खबर से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार भारत देश सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं। जहां मुस्लिम भाई नवरात्रों की शुभकामना देते हैं, तो हिंदू भाई ईद की शुभकामनाएं देते हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। सामान अच्छा है और परवरदिगार से आशा करते हैं कि आपका आने वाला समय और आपके बच्चों का समय बहुत सुनहरी हो, खुश लोग माशाल्लाह। और हमारे जो भाई साहब हैं यानी कि जीजा जी, उनको ईद की और उनके बच्चों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस महकमे में ऐसा है, इनका पूछो मत। भिड़ जाते हैं कहीं भी। ये हमारे सुमित भाई हैं। अच्छा। सुमित भोजकी, ये जैसे तुम उन्हें जानते हो ना, फरहान आई या हमारे यहाँ के फरहान आई बल्कि और ऊपर हमारे भाई की मैगजीन भी छपती है, न्यूज़पेपर भी आता है, मीडिया का चैनल भी है। मेरा भाई है वैसे साथ। उधर आ जाओ। फोटो खींचिए। ईद मुबारक हो मेरे भाई को। ईद मुबारक हो भाई। ईद मुबारक हो भाई। ईद मुबारक हो मेरे भाई को। हमारे भाई को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शमीम भाई, हमारे भाई लोग ऐसे हमें बुलाते रहे और सारे त्योहार एक साथ मनाते रहे। माथुर भाई, भाई आप सबको ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारक। हमें कुछ अच्छा छोड़ देते ना, जब से काउंसिलर बनी ना, फ्रूट खाना ही छोड़ दिया मैंने। पता नहीं क्या, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम लारू लेकिन ईद हो तो किसी और के कारण कोई और भी जीत जाता है। ये तीसरी बार हुई अब की बात, ये तीसरी चीज हुई अब की बात। पिछली बार थोड़ा सा ये भी रहा कि बार-बार पार्टियां चेंज करना, कभी भाजपा से, कभी बीजेपी से, चीज कामना। इसके लिए मैं सारी मुस्लिम कम्युनिटी को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। वो अपनी कम्युनिटी के साथ अपना ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही जो नववर्ष हमारा जो नववर्ष इस समय शुरू हुआ है, और नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं सभी हिंदू भाइयों को नवरात्रि की और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। शुभकामनाएं तो मैंने सभी भाइयों को दे दी, अपने जो एरिया के हैं, और फलाहार भी किया है अपने। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी अपने जितने भाई यहाँ पर हैं। मेरे अनवर भाई हैं, शमीम भाई हैं, कामिल है, जहीर है, और ये हमारे बेटा अनवर भाई का बेटा। हाँ, तो बस मैं ये एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि भाई मेरे साथ खड़े तो रहते हैं, मगर समाज सेवा जब होती है ना, तो उसमें भी साथ बहुत निभाया है इन्होंने। शमीम भाई हैं, जैसे शमीम भाई
जब भी ज़रूरत होती है, कोई भी काम होता है, अर्जेंट एकदम आते हैं। इनकी एक संस्था है जमजम फाउंडेशन, उसके द्वारा इन्होंने हमारे साथ मिलकर बहुत लोगों की, मैं कह रही मलकागंज में कभी ये काम नहीं किया गया, ना किसी पार्षद के द्वारा और ना ही किसी विधायक के द्वारा। जो मेरे आने पर शमीम भाई के साथ रहकर हमने लाखों रुपए का इलाज होता है आंखों का, और ये इन्होंने जो है मोतियाबिंद का इलाज लोगों के, हमने घर से खुद हमने उनके फॉर्म भरवाए हैं, खुद लेके गए हैं। और यही नहीं, मलकागंज के यमुना विहार के लोग भी मेरे पास आए हैं जिनको हमने फ्री में आंखें बनवाई है। तो एक जो गरीब आदमी इतना बड़ा इलाज नहीं करवा सकता, और ये इन भाइयों के साथ मिलकर हमने किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अब अनवर भाई बैठे हैं, कहीं पे भी ज़रूरत होती है किसी गरीब को कुछ हमें हेल्प करनी होती है, सारे भाइयों के साथ मिलकर सबको हेल्प करते हैं। और भाईचारा बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ बस इंसानियत तो होनी चाहिए हम सब में, हम सब एक हैं। तो ईद हो, नवरात्रे हो, सब मिलके खुशी खुशी मनाओ। और मेरे मलकागंज में ना एक खासियत है, मैंने देखा है कि सब मनाते हैं अच्छे से। ये तो अखाड़े वाली गली में रहते हैं, आप देखो मेरे घर के सामने मोमडन है, ठीक है ना, वो तो ऐसे मतलब किसी भी काम के लिए अगर उनको जरूरत होती है ना, तो हमारे भाई बंद भी कूद के उनके घरों में जाते हैं, और वो भी हमारे घरों में आकर वो जब हमें जरूरत होती है तो हमारा सारा काम कराते हैं। कोई वो नहीं है कि भाई हम ये हैं या ये है, नहीं, हम भाई है सारे। तो इसलिए मैं मेरे तो यही संदेश है, हम सब एक है। जैसे हम आज़ादी से पहले एक रहते थे, आज भी हमें एक होकर रहना चाहिए। तो हम सारे, और मलकागंज तो मेरा समझ लो हिंदुस्तान है, तो सारे एक मिलकर रहते हैं। और सभी को बहुत बहुत बधाई है नवरात्रे की भी और ईद की भी। मैं सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये पावन माह रमज़ान का जो बहुत अच्छा रहा है, और इन्हीं दिनों नवरात्रे भी चल रहे हैं। ये हमारा मिला जुला एक सामाजिक ताना बाना है। सब त्यौहार सभी समाज के सब एक समान हैं, और ईद पे आज जो प्यार हम एक दूसरे में पा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो हमारे दिलों में है। और आज हाजी जी के यहाँ पे और कई जगह हमारे प्रेमी हैं जो दिल के बहुत करीबी हैं, उनके आज बैठ के हमने ईद मनाई है खुशी हर्षोल्लास से। और इसी मनोकामना हमारी ये है कि ये देशवासी यही प्यार बनाए रखें, और ऐसे ही ये हमारे एकता का प्रतीक जो ईद है, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं जैसे नवरात्रे हैं, ऐसे ही प्यार आपस में हमारा आगे चलता रहे। फितर का कार्यक्रम ईद बहुत खुशी से मनाई जा रही है। डिप्टी चेयरमैन यहाँ की निगम पार्षद यहाँ मौजूद है, किस तरीके शुभकामनाएं देंगे बहन, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ईद हो चाहे नवरात्रि हो, मुझे तो दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आता नहीं, क्योंकि बचपन से ही इधर भी और उधर भी पिताजी के साथ आती थी पहले, और अब भाई अपना आप ले आते हैं यहाँ पर। तो जो मान इज्जत, और दूसरी बात, जहाँ भी ज़रूरत होती है मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं सारे खड़े होते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई जात पात धर्म, कुछ नहीं, वो जहाँ मुझे ज़रूरत होती है सारे एक आवाज़ में मेरे लिए खड़े होते हैं। तो इसके लिए एक इंसानियत है, और मैं भी इन भाइयों के साथ हूँ। तो और ये नहीं पता बाहर क्या होता है क्या नहीं होता, मगर यह है कि मेरे एरिया का जितना भी मुस्लिम समाज है वो मेरे साथ हमेशा रहा है, मेरे पिताजी के साथ भी रहा। और मैं भी इनसे कहती हूँ कि मेरे लिए सब बराबर है। मैं आपकी बहन हूँ, आपने मेरा साथ दिया है और हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं, तो मैं भी आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। उमेश जी भी हमारे साथ हैं, जो कि मंडल अध्यक्ष है मलकागंज वार्ड के, क्या कहना चाहेंगे आज के? सबसे पहले तो मैं ईद उल फितर की इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस पावन पर्व पे हमारे जब भी हमारे नवरात्रे पड़ते हैं, और हमने देखा है कई बार अक्सर ईद भी हमारी इसी नवरात्रों के साथ पड़ती है, और हर बार की तरह इस बार भी फलाहार का इन्होंने आयोजन किया है। मैं इस कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई दूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। धन्यवाद। शमीम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमीम जी और अनवर भाई, हम देखते हैं कि हमेशा यहाँ पे हर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ईद मनाने आते हैं, और ये एक एकता की मिसाल है। तो शमीम भाई से पूछते हैं किस तरीके से शुभकामनाएं देते हैं आप? सुमित भाई, आज ईद उल फितर का त्यौहार है, और त्यौहार कोई भी हो वो त्यौहार खुशी बांटने का होता है, और त्यौहार जब भी संपन्न होता है
जब हम आपस में मिलकर खुशियाँ बांटेंगे। आज जिस तरह ईद का त्यौहार है, यहाँ दस्तरखान लगा हुआ है, इसकी विशेषता यह है कि दस्तरखान के ऊपर ईद की सेवइयाँ तो रखी हैं, मगर साथ में नवरात्रे जो चल रहा है हमारे पवित्र नवरात्रि, उसमें जो फलहार की चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हुए, ड्राई फ्रूट हुए, ये चीज़ों की भी हमने यहाँ व्यवस्था करी है कि जो हमारे लोग नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं तो वो भी यहाँ पर हमारे साथ बैठ के फलहार करें। इसी से ही संदेश जाएगा आपसी एकता और भाईचारे का, और हमेशा हम कराते आए हैं और आगे भी इस तरह का कराते रहेंगे। धन्यवाद। अनवर भाई, ईद उल फितर है, हम देख रहे हैं आपके निवास स्थान पे काफी लोगों का आना जाना लगा जा रहा है कि, और ये देखा जाए कि इधर हर पार्टी के लोग पहुंचे। ये हम सब मिलकर त्योहार ईद का मनाते हैं और सब मिलकर के ये हर साल का हमारा यही फंक्शन रहता है। सारे भाई एक दूसरे से मिलजुल कर ईद मनाते हैं हम लोग। रमजान अच्छी तरह निकले, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बहुत अच्छे रमजान निकले। और आज पहला नवरात्रा भी है और हम लोग दूसरा नवरात्रा भी है, और हम सब मिलकर नवरात्रि, ईद, त्योहार और इस खुशी में हम सब मिलकर के एक त्योहार मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे जी जी। और आपके निवास स्थान पे तो मतलब कहा जाए भी विधायक जी भी होके गए हैं। जी जी। अपोजिशन के लोकेंद्र जी अभी और भी बहुत आ रहे हैं, रेखा मन्नाथ जी जी, रेखा मन्नाथ जी भी अभी आ रही हैं और लोकेंद्र भाई भी होकर के, भाई यही प्यार है। किस तरीके से देखते हैं? ऊपर वाले ने ये गुलदस्ता बनाया है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ जी, क्या बोलिए। कहना चाहेंगे भाई आज के? भाई ये माशाल्लाह हमारा मिलाजुला त्योहार है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम चाहते सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की तरह रहें। बस मेरा संदेश यही है। भाई जी आपका? हम तो बस यही चाहते हैं अल्लाह पाक ऐसे ही प्यार बना रहे हमारा, और ऐसे ही हमारा एक नाम रहे मौलाए करीम कि सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से बने रहें और खूब हमारे घर पर आएँ, हमारे साथ बैठें, ईद भी मनाएं और नवरात्रि भी मनाएं, और जो भी ज़िंदगी में त्यौहार हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ज़िंदगी रखे सबकी, तो ऐसे ही बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह और रहमान। सबको गले से लगाते रहेंगे, अपने भाइयों को किसी को नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। सब एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, सभी सब शामिल है। हिंदुस्तान कहा जाता है वाकई एक ऐसी माला है पिरो है कि हर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और प्यार मोहब्बत जब दिखती है, जब हालांकि हमेशा रहती है, लेकिन जब पावन पर्व आता है, चाहे गुरपुरब हो या ईद हो, दिवाली हो, उस समय सब एक साथ मनाते हैं। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही हमारे देश की परंपरा और यही हमारा संविधान रहा है। हमारे बड़े पुरखे ऐसे ही करते आए हैं और इंशाअल्लाह रहमान हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, और हमारी जो आने वाली नस्लें रहेंगी इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से पूरी उम्मीद है वो भी ऐसे ही बनी रहेंगी, और बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा जर्रा बराबर भी। और हम सब मिल के भाई हैं, हम एक दूसरे के हमदर्द हैं, बुरे वक्त में साथी हैं, अच्छे वक्त के भी साथी हैं, और कभी कोई नहीं भागेगा। कभी कोई अड़ी भीड़ पड़ती है अल्लाह के हुक्म से, हमारी बस्ती वाले, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे भाई सब मिलके एक साथ आ जाते हैं और एक दूसरे की परेशानी को सब हल कर लेते हैं। बहुत सर्वप्रथम तो श्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को ईद और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं रशीद भाई के यहाँ ईद मनाने के लिए आया हुआ हूँ, तो समस्त मुस्लिम समाज के बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, माताओं को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आशा करता हूँ ये ऊपर वाले परवरदिगार इन समस्त देशवासियों की इच्छाओं को पूर्ण करना, इनके घर में सुख शांति हो, और हमारे देश भारतवर्ष के अंदर ये जो त्योहारों के द्वारा अमन भाईचारा कायम हो, और गंगा जमुना तहजीब जो हमारे देश के अंदर शुरू से लेकर आज तक है वो ऐसी ही भाईचारा और हमारा आपसी सद्भाव बना रहे और सब मिलजुल के इस त्योहार को मनाए। मेरी सबसे यही गुजारिश है, आप सबको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं और नवरात्रि की शुभकामनाएं हो। धन्यवाद। सब मिलजुल के मना रहे हैं, बिल्कुल इस प्रकार शुभकामनाएं देंगे। और एकता की मिसाल के लिए क्या कहेंगे? एकता की मिसाल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये गंगा जमनी तहजीब का हमारा जो ये चांदनी चौक क्षेत्र पुरानी दिल्ली ये शुरू से आई है, इसी तरीके से लोग कहते आए कि जो गंगा जमनी तहजीब का हमें यहाँ देखने को एक नज़ारा मिलता है कि जैसे मेरे पास अभी एक राघव भाई मेरे पास आए हुए हैं, अभी हमारे उमेश भाई हमारे पास आए हुए थे, शमीम भाई आए हुए थे, मतलब सभी धर्मों के, हमारे गुरमीत भाई आए हुए थे, सभी धर्मों के लोगों ने आकर के हमारे साथ में ईद मनाई है। तो ये कहीं नहीं दिखता जो हम देखते हैं कि लोग बाज़ारों में प्रचार कर रहे हैं, ये नमाज यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़मीनी स्तर पे जो सच्चाई है वो हम लोग जो है सब भाईचारे के साथ में हमने ईद मनाई है, और हमने नवरात्रों के हिसाब से अपने घर के अंदर और सभी मुसलमानों के घर के अंदर नवरात्रों के हिसाब से आपको आज का दिन का खाना, आपका जो पकवान जो भी है वो नवरात्रों के हिसाब से सबने रखा हुआ है। हमारा चैनल भी आज बहुत जगह गया है मुस्लिम भाई को, लेकिन आपने जो बात कही वाकई सच्चाई है कि एक तरह से नवरात्रों का ही भोजन यहाँ रखा गया हर बिल्कुल, जगह, फल फ्रूट, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं मतलब कोई ऐसा नॉनवेज है ही नहीं। सर बात क्या है ना, हम किसी का सम्मान करेंगे तो कोई हमारा सम्मान करेगा। हमें जिसको हमने इनवाइट किया है, कोई हमारे घर में हमारा गेस्ट आ रहा है, तो हमें उसको उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसके मन का भी, उसके धर्म का भी। उसको हमने इसीलिए जो है इसी तरीके के खानों को रखा कि कोई हम वेजिटेरियन तो हम भी खा सकते हैं, नॉन वेज तो कभी भी खाया जा सकता है। आज के दिन नवरात्रों के हिसाब से ईद मनाई जाएगी। रताश भाई, हिंदू मुस्लिम एकता तो हमने बताई, हिंदुस्तान के लिए जो हमारे ऑपोजिशन है या दुश्मनी देश है, लोग हमेशा सोचते हैं, फिराक में रहते हैं जी। कि किस तरीके से हम लोगों की एकता की मिसाल को तोड़ें, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो उनका एक धंधा है, उनका एक सिस्टम है। जब तक वो ऐसे बोलेंगे नहीं तो वो प्रचार में आएंगे कैसे? वो उनका एक सिस्टम है, वो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भाजपा की गवर्नमेंट बनी है तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड कर रही है, लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है। ऐसा जो इस तरीके की लैंग्वेज या जो इस तरीके की सोच रखते हैं, मैं समझता हूँ मोदी जी उनको रहने तो दूर की बात है, दुनिया में भी शायद नहीं रहने देंगे। राघव जी आज भी आए हुए हैं, किस तरह की शुभकामनाएं देंगे? बहुत ईद भी और नवरात्रों की एक साथ आता है, ये सबसे बड़ी बात है। लोग जुदा करना चाहते हैं लेकिन त्योहार भी एक साथ आ रहे हैं। सर बहुत बहुत पहले तो ईद की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी भाइयों को। और मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, हमारे भाई के घर आए हैं और भी इस मोहल्ले में देख रहा हूँ, कहीं से कहीं तक भी लोगों का जो प्रचार हो रहा है कि नॉनवेज का प्रचार है या ऐसा कुछ है, आज टोटल वेज, टोटल सात्विक भोजन, इस प्रकार से ईद मनाई गई है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हम अपने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। ये भड़काऊ चीज़ कुछ भी नहीं होनी चाहिए, प्रेम प्यार से पर्व को मनाना चाहिए।